बच्चों के मानसिक स्वभाव की क्या स्थिति है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राजेश सागर सर मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि जो आप लोगों ने शोध किया है या जो भी आप लोगों का ऑब्जर्वेशन है, वो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर क्या है, खास करके तब जब बच्चे मानसिक अवसाद से ग्रसित होते हैं और उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। हाँ, एक तो ये है कि अगर समस्या है और कारणवश जो है वो इलाज नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो स्टिग्मा होता है, वो डॉक्टर से मिलना नहीं चाहते हैं, उन्हें लगता है एक तरह का डायग्नोसिस बनेगा, डॉक्टर दवा देंगे। तो ये हम मैसेज ये देना चाहेंगे, अगर एक डिप्रेशन की कॉमन समस्या है जो कि किसी बच्चे में भी हो सकता है और ये एक ऐसी बीमारी है जो पूरी तरह से इसका डायग्नोसिस बन सकता है, पूरा इलाज हो सकता है। और संकोच ना करें अगर प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका अगर नहीं कराया तो इसका बहुत दुष्प्रभाव हो सकता है और सेल्फ हार्म हो सकता है। तो इसको सीरियसली लें और इससे उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है अगर हमने इसको इग्नोर कर दिया तो। और इसीलिए इसको सीरियसली लेना है और इसका प्रॉपर इलाज लेना है। कितने प्रतिशत बच्चे हैं जो इलाज मानसिक रोग से ग्रसित होने के बावजूद भी डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते? मैं कहूँगा ऐसा कम से कम 90% है, ये देखा गया है। 90% बच्चे जो हैं इलाज नहीं लेते हैं, सिर्फ 10% बच्चे हैं वो आ पाते हैं इन्हीं कारणों की वजह से। कुछ ऐसा भी देखा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे किसी अवसाद से ग्रसित होते हैं, बाद में वो उभर कर सामने आते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल उनके लक्षण होते हैं, क्योंकि शुरू में सब डिसमिस कर देते हैं, बाद उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन बाद में वही चीज़ बढ़ जाती है और सीरियस प्रॉब्लम का रूप ले लेती है। आजकल बच्चे साइबर बुलिंग के शिकार हो रहे हैं। कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं और ये क्या होता है बेसिकली? साइबर बुलिंग ये देखा गया है कि 90% जो आंकड़े हैं, जो एक कोई सर्वे हुआ था तो उसमें देखा गया है कि ये बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा है और इसका बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है मानसिक सेहत पर। तो इसीलिए इसको समझना ज़रूरी है और हमें इसको एड्रेस करना चाहिए। वो तभी संभव है जब इसको डिस्कस करें, क्योंकि अक्सर बच्चे इसको बताते नहीं हैं। तो इसको एड्रेस करें और उसको अगर प्रॉब्लम है तो उसको बिल्कुल समझें, क्योंकि आजकल डिजिटल अरेस्ट की बात हो रही है बड़ों में, बट बच्चों में साइबर बुलिंग भी इम्पोर्टेंट है। एक ये भी देखा गया है कि बच्चे इंटरनेट पे दोस्त ज्यादा बनाते हैं और आपने कहा कि वो दोस्त काम नहीं आते हैं जब परेशानी होती है। ये क्या सिंड्रोम है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो इजी होता है, ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो उनके कई सारे दोस्त होते हैं, लेकिन रियल रूप में दोस्त बनाना ज़रूरी है, क्योंकि एक तरह का स्किल सीखते हैं, क्योंकि वो उनसे अपनी बातों को शेयर करते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये देखा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति परेशानी में है, अगर अपनी बात को कहकर कोई उसकी बात को सुनने वाला हो तो काफ़ी हद तक उसकी प्रॉब्लम कम हो जाती है। तो वो होना ज़रूरी है, वो आप इंटरनेट के ज़रिए नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल, अभी जब देखा गया राजस्थान वाला केस, एक बच्चे ने सुसाइड किया, तो क्या सुसाइड के पहले बच्चों की क्या कोई मेंटल स्टेटस होती है? क्या कोई इंडिकेशन देते हैं या फिर ऑल ऑफ द सडन सब कुछ हो जाता है? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है कि कुछ इंडिकेशन ज़रूर होती हैं। बच्चा हो सकता है उदास हो, घबराहट हो, उसकी बात कोई सुन ना रहा हो और उसके अंदर एक तरह का ऐसी फीलिंग आ गई कि अब कुछ नहीं बचा है मेरे जीवन में, तो वो इंडिकेशन ज़रूर होती है, लेकिन बाकी लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, तब जाके वो ऐसा कदम उठाता है। एक आखिरी सवाल, टीचर्स को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? टीचर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। टीचर सिर्फ हम ये कहते हैं सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होते, वो बहुत सारी चीज़ें बच्चों को स्किल सिखाते हैं और वो इवन मानसिक बीमारी को कहें तो बहुत सारी बीमारी वो पहचानते भी हैं, रेफर भी करते हैं। क्योंकि वो बच्चे, जैसे मान लीजिए क्लास में 50 बच्चे हैं तो उनको मालूम है कि ये बच्चा कैसा है बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। पेरेंट्स तो कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, वो इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन टीचर का रोल एक न्यूट्रल तरीके से है और ये देखा गया है कि उनको हम ट्रेन करें मानसिक समस्याओं को लेकर, वो काफ़ी इफेक्टिव होता है और वो काफ़ी हद तक वो प्रॉब्लम को समझ सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। कैमरामैन राजेश के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।